जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, कक्षा 12 रसायन विज्ञान। किसकी बात करने वाले हैं? कक्षा 12 रसायन विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि 95% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, तो क्लास 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। तो जो प्रश्न हम आपको बताएंगे ना, एग्जैक्टली 95% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को वहाँ पर भी जाना है, ज्वाइन होना है अच्छी तरीके से, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम आपको क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ जाएं अगर हमारे चैनल से, तो आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है और एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर आपको देखिए, अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको चाहिए कि आप लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, आपको लास्ट तक जुड़े रहना है हमेशा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, सेल है, तो उस सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ठीक है, तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में, किसमें, मान लीजिए कोई हमारा क्या सेल है, ठीक है, तो उस सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर, ठीक है, वह अंतर जब सेल से परिपथ में, कहाँ से, जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, क्या नहीं बहती है, कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो क्या चीज़ इसमें हमने आपको बताया कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, सेल है, तो उस सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर, ठीक है, वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, सेल है, तो उस सेल से क्या होगी, विद्युत परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। जो हमारे आयनिक विलयन होते हैं उसकी, ध्यान दीजिएगा, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मान लीजिए कि हमारा क्या है, विलयन है, तो उस विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन की चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विलयन की चालकता कहते हैं। किसी आयनिक विलयन की चालकता का आयन उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। कोई हमारा क्या है, आयनिक विलयन है, तो किसी आयनिक विलयन का जो चालकता का मापन है उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिरोध की माप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चालक की क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। किसी आयनिक विलयन की चालकता का मापन उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। किसी आयनिक विलयन की जो चालकता का मापन है उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। किससे? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं विशिष्ट चालकता, और जिन बच्चों को मालूम है ना वो भी अपना आंसर कमेंट में देते रहे और लिखते भी रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। उस चालक क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के यानी कप्पा से निरूपित किया जाता है। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ यानी के इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, विशिष्ट चालकता जिसे आप क्या कहते हैं, ये आपके विशिष्ट चालकता होती है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए,
विशिष्ट चालकता के मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हैं। जो विशिष्ट चालकता होती है इसके मात्रक क्या होते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, ये आपको करना है। उसका देखिए नोट में लिखेंगे, कोई भी सेल तभी तक कार्य करता है जब तक कि वह उसका e की पावर जेल सेल धनात्मक होता है। जब कोई भी सेल है वह तभी तक कार्य करेगा जब तक कि उसका e की पावर 0 सेल धनात्मक होता है। तो ये आपको कर लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोलराउस के नियम को समझाइए। किसको? कोलराउस के नियम को समझाइए। इस नियम के दो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो कोलराउस के नियम को आपको समझाना है और इस नियम के दो अनुप्रयोग को भी लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की, किस पर? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, विद्युत अपघट्ट है, तो उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है? जो इसकी अनंत तनुता होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पथ को, किसको? प्रत्येक चालकता पथ को विद्युत अपघट्य सूत्र में, किसमें? विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। किससे? उपस्थित संगत आयनों से संख्या से गुणा किया जाए, तो यहाँ पर आपके लिए होता है क्या? कोलराउस का नियम। ठीक है, तो लैम्डा इनफाइनाइट एम एस सी एल बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी एल माइनस। तो ये आपको देखिए एच सी एल से दो आयन टूटेंगे, एच प्लस और सी एल माइनस, तो दोनों का हम योग कर देंगे टोटल, तो हमें क्या होगा? इसका निकल जाएगा मोल। ठीक है, तो इसका अनुप्रयोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, किसके? कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग आपको लिखना है। तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटन की, किस पर? अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटन की चालकता ज्ञात करना। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, उसकी जो हमारी जो कोई विलयन है उसका क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है उसका? ध्यान दीजिएगा, अनंत तनुता पर जो है दुर्बल विद्युत अपघटन की मोलर चालकता ज्ञात करना होता है, और दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। किसकी? दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के वियोजन की मात्रा का गणना करना। ठीक है, आपके लिए होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्वेश्चन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, किसमें? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डालने पर, क्या डालने पर? कापर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? जो घोल हो जाता है वह नीला क्यों हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व, मान लीजिए किसका? विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को, विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो प्रत्येक तत्व है वह अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। किससे? उसके विलयन से क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है। जो श्रेणी है ना, श्रेणी में Cu का स्थान है वह Ag से ऊपर है। किससे है? Ag से ऊपर है। अतः यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। किससे? AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। कौन सी क्रिया देगा? ध्यान दीजिएगा, Cu+2 AgNO3 क्रिया करे क्या बनाएगा? Cu+2 NO3 का -+2 Ag आपका बनाएगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu+2 विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा? क्यूप्रिक आयन Cu+2 विद्यमान होने से विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत अपघट्ट की, क्या करा है? किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है? किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम सांद्रता इनकी परिवर्तन करेंगे तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको बताना है। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, क्या? तुल्यांकी चालकता क्या होती है? 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद
क्षेत्रफल वाले, ठीक है, दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, किनके बीच, दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, ठीक है, रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य खुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता, इस अवस्था में जो विलयन की चालकता होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। उस विद्युत अपघट्य क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो ये आपको लिख लेना। उसके बाद देखिए मोलर चालकता क्या होती है, तो उसको भी आपको लिखना होगा। 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले, कहाँ पर, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, किनके बीच, दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में, किसमें, रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो, कितना, यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहते हैं। तो इस अवस्था में जो उसकी मोलर चालकता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते, आगे देखिए क्या है इसमें, तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। किसका प्रभाव? तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों की, किसके, विद्युत अपघट्यों के विलयनों की सांद्रता घटाने पर, क्या घटाने पर, सांद्रता घटाने पर तनुता, यानी सांद्रता अगर हम घटाएंगे तो उसकी क्या बढ़ेगी मेरे पास, तनुता उसकी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक उसकी तनुता क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान बढ़ता है। जिसमें क्या होता है, तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है। अगर तनुता हम बढ़ाएंगे तो जो हमारी विशिष्ट चालकता है ना, उसका मान क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि तनुता पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है। जो तनुता होती है ना, उस पर जो विशिष्ट चालकत्व का मान है वह घटता है। परंतु 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम अणु क्या करा, 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य रखने वाले, क्या रखने वाले, विद्युत अपघट्य रखने वाले का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अतः 1 ग्राम तुल्यांक या क्या करा है, अतः 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयनों का, किसका, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयनों का विशिष्ट चालकत्व व विलयनों के आयतनों के गुणनफल का मान तनुता के साथ साथ बढ़ता है। क्या होता है, जो विशिष्ट जो हमारे क्या है, जो विद्युत अपघट्य वाले विलयनों का जो विशिष्ट चालकत्व है वह विलयनों के आयतनों के गुणनफल का मान तनुता के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। फलस्वरूप तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता के मान तनुता बढ़ाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आपको बताते, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिशोषण व अधिशोष तथा अधिशोषक में से आप क्या समझते हैं, किससे किससे, अधिशोषण, अधिशोष से तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो अधिशोषण क्या होता है, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा, किसके द्वारा, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को, क्या करा, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित और धारित करने की प्रतिघटना, क्या, आकर्षित और धारित करने की जो परिघटना होती है उसके कारण अणुओं के पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, अधिशोषण कहलाता है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारी पृष्ठ की सांद्रता होती, अणुओं की पृष्ठ की जो सांद्रता होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए अधिशोष से की बात करेंगे। अधिशोष से क्या होता है, तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ, क्या, अणुक स्पीसीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, क्या होता है, जो पृष्ठ पर क्या होता है, सांद्रित या संचित होता है, अधिशोष से कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोष कहलाता है। ठीक, अधिशोषक की बात करेंगे। अधिशोषक क्या होते हैं, तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ, क्या, अणुक स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर, किस पर, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, क्या होता है, अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडिक विलयन का उदाहरण सहित विभेद कीजिए। तो वास्तविक विलयन और हमारा
कोलाइडी विलयन क्या होता है उसको आपको उदाहरण से आपको बताना है। तो वास्तविक विलयन देखिए क्या होता है, यह एक समांग तंत्र है। क्या है, यह एक क्या है, समांग तंत्र है, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार क्या होता है, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इन कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। जो इन कणों का जब व्यास होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। किसके द्वारा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी कि अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। सोडियम क्लोराइड, यूरिया, चीनी, ग्लूकोज इत्यादि जल के साथ वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन की बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यह एक विषमांग तंत्र है। क्या है, यह एक क्या है, विषमांग तंत्र है। और कोलाइडी विलयन में क्या होता है, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास, जो विलेय के कणों का जो व्यास है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, जिन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जिलेटिन, गोंद इत्यादि जल के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। क्यों, कौन कौन, जिलेटिन, गोंद इत्यादि जल के साथ मिलकर क्या करते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो आई होप मेरे बच्चों यहाँ प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।